हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज का टॉपिक है छायावाद और रहस्यवाद में अंतर है। खासतौर से 12th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे आप लोग तैयार कर लें। पहला नंबर है छायावाद में, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है और इसमें चिंतन की प्रधानता होती है। देखिए, छायावाद के अंतर्गत जितने भी छायावादी कवि थे, तो वो जो अपनी रचनाएं की है ना, जो अपनी व्याख्या की, तो वो कल्पना पर आधारित किसी भी तथ्य पर काल्पनिक चीजें, जैसे किसी भी चीज को सोच विचार कर लिखा जाता है तो काल्पनिक चीजें होती हैं। लेकिन जो रहस्यवाद में है वो चिंतन पर आधारित है, ज्यादा सोच विचार कर उस पर वर्णन किया गया है। दूसरा है, यह प्रकृति मूलक है। कहने का मतलब इनकी जो मूल है वो प्रकृति में है, यानी प्राकृतिक से संबंधित तथ्यों का इस पर वर्णन किया गया छायावाद पर। लेकिन जो रहस्यवाद है ना, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। तथ्यों को दार्शनिक, जैसे मान लीजिए किसी नदी के बारे में वर्णन किया गया है तो वो दार्शनिक हो गया है ना, कि वो हम देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा बृहद वर्णन कर सकते हैं। किसी पत्थर या पहाड़ या किसी विस्तृत किसी दार्शनिक स्थल के बारे में वर्णन किया गया, तो ये सारी चीजें किस पे आती है, रहस्यवाद में आती है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भावना की प्रधानता होती है और इसमें ज्ञान और बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, जो चीज कल्पना होती है उसी में भावना होती है, ध्यान रखिए। लेकिन जो चीज आप दार्शनिक, जैसे नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, पत्थर है, कहीं का भी यदि वर्णन कर रहे हैं तो उसमें से हमें ज्ञान भी मिलता है और बुद्धि तत्व की भी प्रधानता होती है। ये चीजें तो आप समझ ही गए होंगे कि जो काल्पनिक है तो उसमें केवल भावना की प्रधानता होगी, क्योंकि उसमें भावना होगी, है ना, भाव होगा। ठीक है, भाव होगा, रहस्य होगा, उसको समझ पाएंगे। लेकिन जो रहस्यवाद है उसमें तो ज्ञान होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति दार्शनिक है। दार्शनिक मतलब जैसे आपका कोई सोन नदी है ना, कोई आपका नर्मदा नदी है या गंगा नदी है, तो ये प्राकृतिक नदी है और दार्शनिक है। तो उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है और बुद्धि तत्व भी प्राप्त होता है। इसलिए वहां पर ज्ञान की भी प्रधानता है और बुद्धि तत्व की भी प्रधानता है। ठीक है, अगला है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद होता है, जबकि इसमें कण कण में परमात्मा होने का आभास रहस्यवाद है। ये आपके परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो 4 अंतर आप लोग तैयार कर लें। 2 मिनट का वीडियो क्या जाता है, तैयार कर लो प्लीज। आप लोग से कहता हूं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं कहता हूं आप लोग इसे तैयार करके ही पेपर में जाना। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से तैयार करना। चलते हैं, मिलेंगे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।